भीलवाड़ा में सांगानेर मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों ने मुहर्रम व अन्य त्योहारों पर निकलने वाले जुलूसों के पारंपरिक मार्गों को न बदलने की मांग दोहराते हुए कलेक्ट्रेट के बाहर हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में 14 मार्च 2000 को प्रशासन और विधायक देवेंद्र सिन्हा के बीच हुए एक समझौते पर जोर दिया गया है। इस समझौते में दोनों समुदायों के बीच मुहर्रम और अन्य त्योहारों के लिए जुलूस जलसों के पारंपरिक मार्गों को बनाए रखने पर सहमति बनी थी। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि उक्त समझौते की एक प्रति प्रशासन के पास है और एक प्रति दोनों समुदायों को दी गई है। ये समझौता स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि भविष्य में मार्ग बदलने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ज्ञापन में पुलिस के दबाव को रुकवाने की मांग की गई। चेंज कर रहे प्रशासन द्वारा उसको विरोध में आया है कि पुरातन काल से जो रास्ता निकल रहा है वो रोड नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल थाना ने की बस्ती से आउट कर दिया, बार निकाल दिया, इसलिए हम उसका विरोध करने और ज्ञापन देने आए हैं। और कलेक्टर साहब से बात हुई है, कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया, इसलिए विचार करेंगे। भीलवाड़ा शहर के आजाद नगर सेक्टर बी वार्ड नंबर 15 के निवासी सोमवार को श्वान पालन से हो रही परेशानियों को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर एकत्रित हुए और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। क्षेत्रीय पार्षद नैना देवी और किशन व्यास के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर श्वान पालन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि आजाद नगर सेक्टर बी के एक मकान में करीब 50 श्वान पाल रखे हैं। इन श्वान को मांसाहारी भोजन खिलाया जाता है, जिससे पूरे मोहल्ले में बदबू और गंदगी फैल रही है। निवासियों का आरोप है कि इस कारण क्षेत्र का माहौल बिगड़ गया है और उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे अपना आंदोलन जारी करेंगे। आज हम वार्ड नंबर 15 से डी सेक्टर 164 के मकान के अंदर एक लेडीज आवारे कुत्तों को पालती है और 50 कुत्ते पाल रखे और 15 साल से बीमारी है। और मेरे उस वार्ड के अंदर प्रशासन को हमने 4 बार कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे चुके और 4 बार नगर निगम को ज्ञापन दे चुके, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और 5 मिनट भी वहाँ पे प्रशासन चल के वहाँ पे देखो, 5 मिनट भी अगर प्रशासन का कोई आदमी वहाँ खड़ा रह जावे, इतनी बदबू मार रही, वहाँ मांस पकाती और आज के कटे के भर के ला रही है। और गाय को भी कल भी गाय को काट दिया, गाय को भी काट लिया था और कुत्तों से बहुत परेशान है। बच्चे बुजुर्ग बाहर घूम नहीं सकते और वो धमकी देती है कि मैं बड़ी पोस्ट पे हूँ, मेरी प्रशासन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो प्रशासन से चैलेंज करते वो कुत्ते रख रहे, उस कुत्ते को हटवाने के लिए और मेरे यहाँ जनता को क्या मतलब मुक्ति दिलाने के लिए हम यहाँ या तो उसको अलग जगह शिफ्ट करो या हमारा को दूसरी जगह शिफ्ट करो। भीलवाड़ा जिले में करीब 1.5 महीने की गर्मी की छुट्टियों के बाद अब बच्चों के स्कूल लौटने का समय हो गया है। मंगलवार से स्कूल एक बार फिर बच्चों की किलकारियों से गूंज उठेंगे। बाजारों में भी स्कूल ड्रेसों, बैग व टिफिन आदि की खरीदारी जोरों पर रही। स्कूल खुलने से पहले शहर भर में महिलाएं अपने बच्चों के स्कूल बैग पैक करने, जूते चमकाने और यूनिफॉर्म तैयार करने में व्यस्त दिख रही हैं। बच्चों के लिए छुट्टियां भले ही मस्ती और आराम का पर्याय रही हों, लेकिन मम्मियों के लिए ये एक अलग तरह की चुनौती पेश करती है। सुबह देर तक सोना, देर रात तक जागना और अपनी पसंद का खाना खाने की आज़ादी ने बच्चों की दिनचर्या पूरी तरह बदल दी थी। अब इस ढीली ढाली दिनचर्या को फिर से स्कूल के सख्त शेड्यूल में ढालना किसी बड़े टास्क से कम नहीं है। नए सत्र में स्कूलों के खुलने के साथ ही स्कूली बसें फिर से सड़कों पर बच्चों को लाने ले जाने लगेंगी और स्कूल परिसर में किताबों और कॉपियों की नई खुशबू भर जाएगी। बच्चों के साथ साथ शिक्षकों और स्कूल स्टाफ ने भी नए सत्र की तैयारी पूरी कर ली है। भीलवाड़ा जिले के चिमनी ईंट भट्टा एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को 3 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने रॉयल्टी कम करने, समय अवधि को बदलने के साथ ही अवैध मैदानी भट्टों को भी पाबंद करने की मांग रखी है। एसोसिएशन के संरक्षक हमीद मोहम्मद शेख ने कहा कि सरकार ने चिमनी ईंट भट्टों को चलाने के लिए जनवरी से जून तक 6 माह का समय दिया। हमारी मांग है कि जून में ज्यादा गर्मी होने के कारण इसको दिसंबर से मई तक किया जाए। इसके साथ ही सरकार को 12 माह तक की रॉयल्टी वसूली रही है, उसे भी 6 माह की जाए। श्रीमान सरकार के आदेशानुसार, एनजीटी के आदेशानुसार हम लोगों ने 6 माह के लिए अवधि, हमें भट्टा चलाने की अवधि का आदेश मिले। हम उस अवधि में काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन थोड़ी तकलीफ हमारी ये थी कि जैसे हमारे को जनवरी से जून तक का समय दिया, एक तो हम ये चाह रहे हैं साहब हमें दिसंबर से मई तक का समय मिले।
समय 6 महीने ही है, लेकिन वो 1 महीना आगे आगे बढ़ा दिया, क्योंकि बारिश में जून में बारिश हो जाती है और बारिश की वजह से हमारे प्लान सब बेकार हो जाते हैं। जितने भी जिले में गोल भट्टे कजावा वाले भट्टे चल रहे हैं जिनसे हाई फाई प्रदूषण होता है, उनके लिए कोई भी नियम नहीं है, कोई भी कानून नहीं है। हम लोगों के साथ साथ सब कानून है, और उन लोगों का ना तो वो मतलब टैक्स देते हैं, ना उनको कोई प्रदूषण का उनको है, ना कोई माइनिंग का है। तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो और सबके साथ एक जैसा हो। तीसरी मांग, हमारी मुख्य मांग ये है कि जो माइनिंग डिपार्टमेंट है, माइनिंग डिपार्टमेंट हमसे 12 माह के मतलब क्या माइनिंग लेती है, तो 12 महीने की वसूली हम 6 महीने तो प्लांट ही बंद है हमारे, तो 12 महीने की वसूली देंगे कहाँ से? ये मुख्य हमारी सरकार से मांगे हैं। भीलवाड़ा शहर विधायक अशोक कोठारी द्वारा जिला बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया था। चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई थी। मीडिया प्रभारी पंकज आडवाणी ने बताया कि विधायक कोठारी द्वारा जिला बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिला पशु चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर AK सिंह एवं समस्त स्टाफ उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान पशु चिकित्सालय में कई गंभीर कमियां पाई गई थी, जिन पर विधायक ने गहरी चिंता व्यक्त की। चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को लेकर आम जनता एवं गौसेवकों में भारी नाराजगी आ रही है। लगातार शिकायतें मिल रही थी। विधायक ने चिकित्सा व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए चिकित्सालय टीम को निर्देशित किया। संसाधनों की कमी होने पर विभाग के अधिकारियों को समय समय पर सूचित करें तथा विधायक ने आश्वस्त किया कि हमारे द्वारा भी हर संभव प्रयास किया जाएगा। चिकित्सालय में स्टाफ की कमी का मुद्दा भी सामने आया, जिस पर विधायक ने आश्वासन दिया कि वे इस संबंध में अपने स्तर से शीघ्र कार्यवाही करेंगे। भीलवाड़ा जिले की गुरला राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मानक लोढ़ा विद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 2025 के तहत शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विधायक लादूलाल पितलिया ने भी शिरकत कर आमजन की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। शिविर में विद्युत संबंधित शिकायतें आई, जिनका मौके पर ही निस्तारण किया गया। राजस्व विभाग द्वारा नामांतरण खोले गए। बिना नाम भूमि पर हो रहे अतिक्रमण में रास्ता अनिरुद्ध होने से अतिक्रमण हटाया गया, वह रास्ता खुलवाया गया। भूमि में चिन्हित अतिक्रमणों को हटाने के आदेश जारी किए गए। कृषि विभाग द्वारा फसलों के किट दिए। शाहपुरा नगर परिषद के तरनताल पर आयोजित सब जूनियर राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का समापन समारोह पूर्वक हुआ। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में राजस्थान के विभिन्न जिलों से आए युवा तैराकों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। समापन समारोह में विशेष उत्साह देखा गया, जिसमें खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, आयोजकों और गणमान्यजनों की उपस्थिति रही। प्रतियोगिता के बालक वर्ग में उदयपुर ने 39 अंकों के साथ जनरल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। वहीं बालिका वर्ग में जयपुर ने 33 अंक प्राप्त कर जनरल चैंपियनशिप ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। व्यक्तिगत चैंपियनशिप में बालक वर्ग में उदयपुर के हर्षादित्य सिंह और बालिका वर्ग में चित्तौड़गढ़ की अशिंका धाकड़ को चुना गया। प्रतियोगिता के समापन दिन 2 नए राज्य स्तरीय रिकॉर्ड बने, जबकि पहले दिन 7 नए रिकॉर्ड दर्ज किए गए थे। इस प्रतियोगिता का आयोजन राजस्थान तैराकी संघ के तत्वावधान में किया गया। भीलवाड़ा की सदर थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने लूट के एक मामले में 15 साल से फरार वांछित आरोपित महावीर दास को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपित पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। सदर थाना प्रभारी कैलाश कुमार विश्नोई ने बताया कि 18 फरवरी 2010 को आजाद नगर निवासी जगदीश प्रसाद पारीक ने लूट की रिपोर्ट दी थी। पारीक ने बताया कि लुटेरों की संख्या 2 थी और वे बाइक से आए थे। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने केस दर्ज कर दौलतगढ़ निवासी राजू उर्फ राजमल खटी को 25 फरवरी 2010 को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा किया था, जबकि इसका साथी आरोपी धोड़ी का खेड़ा रघुनाथपुरा निवासी महावीर दास वैष्णव की तलाश की जा रही थी, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। पुलिस ने मुखबिर लगाए और आरोपित की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित करवाया था। ये आरोपित 15 साल बाद अब पकड़ा गया। भीलवाड़ा 2 व्हीलर मैकेनिकों की बैठक मुखर्जी पार्क में अध्यक्ष कल्याण प्रसाद साव की अध्यक्षता में हुई, जिसमें अब तक की कार्य की समीक्षा की गई। सचिव जाकिर हुसैन शौरगर ने संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए अपने विचार रखे। मीडिया प्रभारी रामलाल सोनी ने बताया कि कोषाध्यक्ष लादूलाल भांड ने अब तक का आय व खर्च का ब्यौरा सभी के सामने प्रस्तुत किया। बैठक में उपाध्यक्ष यूसुफ सिलावट, दिलीप सिन्हगौड़, मुकेश जींगर, शौकत अली, प्रभुलाल प्रजापत, असलम शाह,
सोनू सरदार आदि ने अपने विचार रखे। भीलवाड़ा में वरिष्ठ नागरिक मंच संस्थान ने पगड़ी, साफा बांधना व धोती पहनना सिखाने का एक अनूठा शिविर लगाकर हमारी भारतीय संस्कृति व परंपरा को जीवित रखने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और एक सराहनीय कार्य किया है। ये विचार पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जानकीलाल भांड ने वरिष्ठ नागरिक मंच संस्थान के साफा व धोती पहनने के 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ नागरिक भवन पर व्यक्त किए। अध्यक्ष मदन खटोड़ ने सभी का स्वागत करते हुए बताया कि पगड़ी, साफा व धोती मेवाड़ की संस्कृति, परंपरा व सामाजिक मूल्यों को दर्शाती है। भीलवाड़ा में सेन समाज सामूहिक विवाह समिति का 9वां स्थापना दिवस सुभाष नगर स्थित समिति कार्यालय पर मनाया गया। समिति के मीडिया प्रभारी दिनेश सेन उपरेड़ा ने बताया कि 8 वर्षों से किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। समिति अध्यक्ष दुर्गा लाल सेन मांडल ने कहा कि आगामी सेन समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन 23 जनवरी 2026 बसंत पंचमी पर होगा। इसके आयोजन पर चर्चा करते हुए पंजीकरण शुल्क में मामूली वृद्धि दर्ज करते हुए भामाशाह जोड़े पर जोर दिया। उससे पहले सेन शिक्षा प्रसार आयोजन करवाना है, जिसमें शिक्षा, खेलकूद और अन्य कई क्षेत्रों में उपलब्धियों हासिल करने वाले शिक्षार्थियों का प्रतिभा सम्मान किया जाएगा। धार्मिक यात्रा पर भी चर्चा की गई। पूर्व अध्यक्ष और सचिव द्वारा ऑडिट रिपोर्ट पेश की। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।